जय हिंद बच्चों। देखिए, आज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताने वाला हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है ना। जैसा कि इसका डेफिनेशन लिखे हैं, आ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर एन relates the said noun or pronoun to a group of words coming after, है ना। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में यानी वाक्य में उपस्थित नाउन या प्रोनाउन के बदले अगर कोई वैसा शब्द वाक्य में आता है और उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है ना। यानी कि उस नाउन या प्रोनाउन की रिपीटिशन को स्टॉप करता है ना। तो उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ रहे हैं? इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है, इसको हिंदी में देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में उपस्थित वैसा शब्द है ना जिसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ, अन्य वाक्यों के साथ दर्शाया जाता है ना। समझ रहे हैं? यानी कि वाक्य का शब्द का संबंध किसी नाउन से हो या प्रोनाउन से हो, या नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो है वाक्य में उपस्थित अन्य शब्दों के साथ, तो इसे हम लोग जो है रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। समझ रहे हैं? जैसे देखिए, आपके सामने यहां पर एक एग्जाम्पल हम लिए हैं। समझ रहे हैं? ये एग्जाम्पल है दिस इज द बुक, है ना। और अगला आपका सेंटेंस है द बुक वाज गिवन टू मी। यहां पर देखिए दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस हो गया दिस इज द बुक और दूसरा हो गया द बुक वाज गिवन टू मी। दो सेंटेंस, दो अलग अलग वाक्य है। समझ रहे हैं? अब इस दोनों वाक्य को हम समझते हैं, है ना। देखिए, अगर हम इस वाक्य को ऐसे लिखते हैं, देखिए, है ना, दिस इज द बुक, है ना, दैट, यहां दैट का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं? दैट वाज गिवन टू मी, क्या लिखते हैं? गिवन टू मी। देखिए, गिवन टू मी, है ना। यानी इस दोनों सेंटेंस को, है ना, हम एक अलग वर्ड से जोड़ रहे हैं जो कि आपका है दैट। ये रिलेटिव है। ये क्या है? रिलेटिव है। समझ रहे हैं? ये दैट जो है, देखिए यहां पर द बुक ये नाउन है, तो इस नाउन के रिपीटिशन को, है ना, यानी कि पुनरुक्ति को ये क्या करता है? दैट रोकता है। समझ रहे हैं? क्या करता है? रोकता है। समझ रहे? इसके रिपीटिशन को, समझ रहे, रोकता है, दोहराने नहीं देता। जैसे है दिस इज द बुक, है ना, दैट वाज गिवन टू मी। समझ रहे हैं? तो यहां द बुक जो है इसका रिपीट नहीं किया जाए। जैसे देखिए इस सेंटेंस में, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है दैट। समझ रहे हैं? तो इस दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है कौन? दैट जोड़ रहा है। समझ रहे हैं? और ये नाउन जो है द बुक, इसके रिपीट को रोक रहा है। देख रहे हैं? इसमें भी है द बुक, इसके रिपीट को ये रोकता दैट। समझ रहे हैं? तो आपका दैट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, है ना, व्हाट हो गया,
इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम होता है ना। देखिए अगला लिखे हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, है ना। क्या है, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, है ना। मतलब जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है, वह मेरा मित्र है, समझ रहे हैं। यानी संबंधवाचक का मतलब होता है, समझ रहे हैं, कि वाक्य, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ स्थापित किया जाए, है ना। वाक्य में उपस्थित नाउन का संबंध जो है दूसरे वाक्य में उपस्थित नाउन या प्रोनाउन या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं। देखिए इसको समझिए, यहां है द बॉय हु इज प्लेइंग, है ना, इज माई फ्रेंड, यानी इस नाउन का संबंध जो है वाक्य में उपस्थित अन्य शब्दों के साथ है ना। यहां माई फ्रेंड है ना, इसके साथ है ना। यानी कि जो खेल रहा है लड़का, समझ रहे हैं, वह मेरा क्या है, दोस्त है, समझ रहे हैं। तो संबंधवाचक का मतलब ही होता है कि एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के शब्द के साथ हो, या एक वाक्य में उपस्थित नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के साथ हो, अन्य शब्दों के साथ हो, है ना। तो इसे हम लोग जो है संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।